हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 10th में हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले टर्म को समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि ये क्या लिखा है, बहुपद। ये बहु जो है ये सास बहु वाला बहु नहीं है। ये बहु जो है ये हमने जैसे हिंदी में पढ़ा ना, एक वचन बहुवचन, ये वो वाला बहु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बहु। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब टर्म्स। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पॉलिनोमियल क्या है। अगर इसके टर्म्स को डिफ़ाइन करें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं और ये टर्म के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ जैसे हो जाएगा आपका सबसे पहला मोनोमियल होता है। ठीक है, ऐसे टर्म्स जिसमें एक ही टर्म हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 2x 5y, ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल। क्या है ये, मोनोमियल है। ओके, अगर जिसमें दो टर्म रहे, जैसे 2x + 5 हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे इक्वेशंस जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो। अगर 3 हो तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे इसमें हो जाएगा 3x² + 5y + z, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी के कॉम्बिनेशन से ही बना है कि जब भी अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म होते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, तो ये चीज़ें समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लस, कहीं पे माइनस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2x - 7 लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि जो टर्म है ये आपका प्लस और माइनस से डिवाइड होता है। मतलब क्या है कि इट विल बी स्प्लिटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, ये डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन से स्प्लिट नहीं होता। जैसे 2x है तो यहाँ पे क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में, तो क्या ये दो टर्म है, नहीं, ये सिंगल टर्म है। ठीक है, इसको मैं और लिख सकती हूँ, 7/y लिख दूँ, तब भी ये क्या है, मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसमें आपको। और क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है। आप और क्या इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड होती हैं, ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, जो बचपन से लेके आज तक एक ही दोस्त बना हो, एक या दो कॉमन फ्रेंड हो, जो कि बचपन से लेके आज तक आपके साथ बना हुआ है, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। कांस्टेंट फ्रेंड हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है इसका मतलब, फिक्स्ड वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो लाइक 1 2 100 1000 7, कुछ भी। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपकी क्या होती हैं, फिक्स्ड हैं। ये चेंज हो सकती हैं कि 7 का मतलब 7 ही होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। तो ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वेरिएबल की, कि इसमें और क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो वेरिएबल देखने को मिलेंगी, वेरिएबल टर्म। अब फ्रेंड्स को ही ले लेते, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, जैसे आप स्कूल में गए होंगे तो कोई और होंगे फ्रेंड्स, फिर आपने स्कूल चेंज किया तो दूसरे फ्रेंड आ गए, कॉलेज में गए तो दूसरे फ्रेंड आ गए। मतलब क्या हो रहा है, वेरी कर रहे हैं आप। जैसे जैसे आप प्लेस चेंज कर रहे हैं, स्कूल चेंज कर रहे हैं, कॉलेज चेंज कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉट स्टेइंग द सेम। स्टेइंग सेम मतलब सेम नहीं रहेगी जिसकी वैल्यू, जैसे
एक्स वाई जेड ए बी सी एट्सेट्रा, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे हम? वेरिएबल टर्म कहेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। इसकी और क्या कंडीशन होती है? डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव। डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? जैसे x, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी तो इन सब में देखिए पावर कितने की है? 1 की है। यहाँ पे पावर 1 की है, यहाँ पे पावर कितने की है? 2 की है। मतलब जो पावर चल रही है, डिग्री चल रही है, वो कैसी है? पॉजिटिव है। आप ऐसा नहीं लिख सकते 7 डिवाइड बाई एक्स नहीं होगा, है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको 7x⁻⁻1 लिख सकती हूँ। तो पावर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। जैसे ही पावर निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो मतलब डिग्री कैसे होनी चाहिए आपकी? पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, या फिर और क्या हो सकता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मतलब क्या होते जा रहे हैं? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। जनरली इसको हम कैसे लिखते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पावर क्या था? 3 2 1 0 होते जा रही है। ठीक है, अब आते हैं फिर से टाइप्स। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है। वैसे ही और भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल according to what? On the basis of डिग्री के बेसिस पे कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला होता है आपका लीनियर। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है भाई? ठीक है, तो ऐसी जिसमें पावर क्या हो? px = 4x + 5 ऐसा लिखा है, या फिर 3y - 7 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसमें पावर कितने की है? 1 की है। इसमें पावर कितने की है? 1 की है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है? जिसमें px = 2x² + 5 हो, या फिर 3x² + 7, और क्या लिख सकते हैं? कुछ भी, मतलब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो जाएगा, लाइक 8y² - 3। तो ये क्या हो गया आपका? इसमें डिग्री कितने की है? 2 की चल रही है। डिग्री कितने की चल रही है? 2 की चल रही है। इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही आएगा आपका थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल 6x³ - y, या फिर 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब पावर कितने की यहाँ पे? 3 की है। अगर 3 की तो ये किस में चला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? 2x³ - 4x² + 5x + 7 ये आपका किस में आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यों? क्योंकि पावर कितने की है? 3 की है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल स्प्लिटेड बाय प्लस और माइनस से डिवाइड होता है। कांस्टेंट टर्म होते हैं, इसमें वेरिएबल टर्म होते हैं। डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसके बाद हमने और पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अभी और भी चीज़ें जैसे सॉल्यूशन निकालना, ज़ीरोज़ निकालना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और रिवाइज करते रहिए।